नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को फटाफट और असरदार तरीके से सुधारा जा सकता है। कई बार लोन रिजेक्ट होने का मैसेज आता है जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और ज्यादातर मामलों में इसका विलन होता है हमारा कम सिबिल स्कोर। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 90 दिनों में इसे ठीक करने का कोई तरीका हो तो। एक बैंकिंग इनसाइडर ने 2026 के नए नियमों के हिसाब से 3 ऐसे दमदार टिप्स दिए हैं जिनसे सिचुएशन बहुत जल्दी बदल सकती है। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी पर आते हैं। और ये सिर्फ समय पर पेमेंट करने के बारे में नहीं है, ये है अपने लोन्स को सही तरीके से बैलेंस करने के बारे में। तो देखिए, 2 तरह के लोन होते हैं। एक होते हैं अनसिक्योर्ड, जैसे पर्सनल लोन, जिनके लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, बैंक इन्हें थोड़ा ज्यादा रिस्की मानते हैं। दूसरे होते हैं सिक्योर्ड लोन, जैसे गोल्ड लोन या एफडी पर क्रेडिट कार्ड, जिनके पीछे कोई एसेट होता है। इन्हें बैंक कम रिस्की और ज्यादा जिम्मेदाराना मानते हैं। आप जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। एक प्रोफाइल जिसमें सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन है, उसका स्कोर 650 के आसपास अटका हुआ है। वहीं दूसरी प्रोफाइल जिसमें एक बैलेंस्ड मिक्स है, उसका स्कोर सीधा 780 पर है। सिर्फ एक छोटा सा सिक्योर्ड लोन ये दिखा देता है कि आप एक जिम्मेदार ग्राहक हैं और बस स्कोर आसमान छूने लगता है। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही जरूरी बात पर है, सेटल और क्लोज के बीच का फर्क। ये एक छोटी सी गलती है जिसके बहुत लंबे समय तक बुरे परिणाम हो सकते हैं। और ये बात सीधे बैंकिंग सोच से आई एक चेतावनी है। अगर रिपोर्ट में सेटल लिखा है तो इसका मतलब है कि आप अगले 7 साल के लिए डिफॉल्टर लिस्ट में हैं। साफ शब्दों में, लोन को कम पैसे देकर सेटल करना उसे पूरा चुकाने के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो सेटल का सीधा सा मतलब ये है कि उधार लेने वाला पूरा पैसा नहीं चुका पाया और बैंक ने कुछ कम पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन बैंकों की नज़र में ये एक डिफ़ॉल्ट ही माना जाता है और भविष्य के लेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। करना क्या है? बैंक से बात करें, जो भी बकाया पैसा है उसे चुका दें और उनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जरूर लें। और सबसे जरूरी, ये पक्का करें कि बैंक ने सिबिल में स्टेटस को क्लोज्ड में अपडेट कर दिया है। बस प्रोफाइल एकदम साफ हो जाएगी। और आखिर में हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है 30% का नियम। आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे स्कोर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्रेडिट ब्यूरो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट का भूखा। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपनी क्रेडिट लिमिट का ज्यादातर हिस्सा हर महीने इस्तेमाल कर लेते हैं। सिस्टम इससे एक संकेत मानता है कि शायद वो व्यक्ति फाइनेंशियल मुश्किल में है। तो वो जादुई नंबर क्या है? ये रहा, 30%। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न हो। यही सेफ जोन है। जैसे मान लीजिए कि किसी के कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो एक अच्छा स्कोर बनाए रखने के लिए महीने का खर्च 30,000 रुपए से नीचे ही रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा, क्रेडिट स्कोर सुधारना कोई जादू नहीं है। ये बस सिस्टम को समझने और कुछ सही और सोचे समझे कदम उठाने के बारे में है। तो चलिए एक बार फिर से इन 3 खास बातों को दोहरा लेते हैं। पहला, अपने क्रेडिट मिक्स में एक सिक्योर्ड लोन शामिल करके उसे बैलेंस करें। दूसरा, लोन को कभी सेटल न करें, हमेशा उसे क्लोज कराएं। और तीसरा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 30% की लिमिट के अंदर ही रखें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर है या फिर ये हमारी फाइनेंशियल आदतों की एक कहानी है? और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसे दोबारा लिखा जा सकता है।